देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री और इसके बाद अब ईरान की तरफ से पलटवार। ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, 3 एटमी ठिकानों पर हमला किया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सीधा अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीनों ही साइट्स को नष्ट कर दिया गया है। B-2 बमवर्षक विमान से इस अटैक को अंजाम दिया गया। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि अब यहां पर ईरान को रुकना होगा, अगर इसके बाद भी वो हमला करता है तो अंजाम भुगतने को ईरान तैयार है। ब्रिजेश हमारे साथ लगातार तेल अवीव से बने हुए हैं। ब्रिजेश, शांति की बात कही जा रही थी, लेकिन ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, अब वो शांति के पक्ष में तो दिखाई नहीं दे रहा, वो पलटवार कर रहा है और यहां से उसका भविष्य भी तय होगा। देखिए, शांति की बात जो है यूएस इसमें कर रहा था। यूएस का कहना था कि उसने अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद अब शांति चाहिए। शांति यानी अब शांति के तौर पर, शांति के प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे, ये यूएस का कहना था। और जैसे यूएस ने कहा, जैसे यूएस ने अटैक किया, सीधे तौर पर ईरान की तरफ से ये बात कही गई, वहाँ के फोर्सेस की तरफ से बात कही गई कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं इजराइल पर अटैक करने की। और कैसे करेंगे वो उन्होंने करके दिखा भी दिया। यानी यूएस भले इस बात को शांति के लिए को लेकर बात करे, लेकिन जो शांति की शुरुआत की गई थी उसमें ये कहा गया कि 3 जगह अटैक कर दिए गए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर अटैक कर दिया गया, ईरान को नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद अब शांति की बात। तो इसको लेकर ईरान ने सीधे तौर पर जो अब एक्शन लिया है उस पर हम ये कह सकते हैं कि शांति की स्थिति यहाँ पर नहीं है, कहीं से कोई बातचीत नहीं होगी। क्योंकि इसके पहले लगातार यूएस की तरफ से बात कही गई थी कि अनकंडीशनल सिचुएशन में बातचीत होगी, लेकिन ईरान ने यह दिखाया है कि अनकंडीशनल की कोई सिचुएशन नहीं है और उसने रिटेलिएट किया, उसने नुकसान पहुंचाया। अब कहां नुकसान हुआ है तेल अवीव में, अब से कुछ देर बाद जब तस्वीरें आनी शुरू होगी तो तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस बीच स्थिति जो यहाँ की है वो पैनिक सिचुएशन। पैनिक इसलिए क्योंकि अलार्म अभी 15 से 20 मिनट पहले जब अलार्म बजा था उसके बाद लोग बेसमेंट में पहुंच गए, लोगों ने बचने के तमाम उपाय किए और लोगों को चूंकि गाइडलाइंस भी यहाँ पर हैं, लोग अवेयर भी हैं इन चीज़ों को लेकर, तो लोग बचने के लिए चले गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अलर्ट पूरी तरीके से अभी भी यहाँ का मोड है। अलर्ट के तौर पे यहाँ के आसमानों में लगातार मूवमेंट फोर्सेस का हो रहा है ताकि कहीं से किसी तरह के नुकसान होने की संभावना है। तो देखिए, अमेरिका का दावा, ट्रंप का ये दावा कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, उसके बाद ईरान की तरफ से ये जानकारी सामने आई कि कहीं कोई रेडिएशन नहीं है और फिर ईरान ने पलटवार भी कर दिया है। इन 2 बातों से आगे क्या समझा जाए? इजराइल के लिए और चुनौतियां बढ़ गई हैं क्या इसके बाद? बिल्कुल, देखिए, अगर यूएस की हम बात करें तो यूएस ने जो 3 न्यूक्लियर संक्रमण पे जहां पे अटैक किया उसमें फोर्डो बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है ईरान का, और वहां पर अगर नुकसान होने का मतलब ये है कि वहां पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन होने की संभावना है। अगर वहां पर रेडिएशन नहीं है तो ये तमाम जो दावे हैं यूएस की तरफ से उस पर सवाल खड़े किए गए हैं ईरान की तरफ से। ईरान ने अगर ये कहा है कि वहां पर किसी तरह कोई रेडिएशन नहीं है, मतलब ये हमें मान सकते हैं कि वहां पर नुकसान नहीं है। नुकसान अगर होता तो बहुत बड़ा, क्योंकि फोर्डो। Z News।